हेलो फ्रेंड्स। देवयानी इंटरनेशनल ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ कर लेते। तो मार्च में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 1212 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1047 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था, और दिसंबर क्वार्टर में 1294 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 16% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 1253 करोड़ का था, तो उससे हल्के कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1226 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1061 करोड़ का टोटल इनकम रहा था, और दिसंबर क्वार्टर में 1303 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 16% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1248 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1099 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे, और दिसंबर क्वार्टर में 1295 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे। हालांकि इस क्वार्टर में अगर देखेंगे जो टोटल इनकम था लगभग 1226 करोड़ के आसपास, तो उससे ज्यादा टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी लॉस में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट और लॉस भी देख लेते। तो कंपनी का लॉस रहा है इस क्वार्टर में लगभग 17 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में लगभग 49 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को, और दिसंबर क्वार्टर में लगभग 8 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें लॉस में लगभग 65% की कमी देखने को मिल रही है, यानी कि पॉजिटिव है, लॉस में कमी देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लॉस में 113% का बढ़त देखने को मिल रहा है, यानी कि ये निगेटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस निगेटिव है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉजिटिव है। और जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 2 करोड़ का लॉस का था, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लॉस में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज इस क्वार्टर में होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि निगेटिव है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है -12 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -6 पैसे का रहा था, और दिसंबर में 0 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ईपीएस में कमी देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो हल्के कमजोर नंबर ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर ऑपरेशन रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। और उसी के साथ जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूवमेंट हुई है, यानी कि जो घाटा था लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में उससे कम घाटा इस क्वार्टर में हुआ है। लेकिन अगर दिसंबर से कंपेयर करेंगे यानी कि लास्ट क्वार्टर से, तो घाटे में बढ़ोतरी हुई है। वैसे भी मार्केट का जो अनुमान था नेट लॉस का, उससे ज्यादा लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो हल्के कमजोर नतीजे इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 5% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।